अगला सवाल ये आता है कि इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या है, राइट? क्या मैं दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं, प्लस बहुत सारी रूमर्स भी हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। लेकिन देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन कैट व्हेन आई से एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, सम ऑफ द क्वेश्चंस इन कैट आर नॉन MCQ टाइप, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते। यस, इट इज ट्रू दैट इन सम ऑफ द कॉलेजेस इफ यू हैव a lesser percentage then you cannot get admission into those colleges. अब वो कितना है लेसर परसेंटेज, क्या वो 70 है, क्या वो 80 है, क्या वो 60 है, वो कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। कॉलेज टू कॉलेज सबका एक अलग क्राइटेरिया होता है। वी हैव टू चेक दैट टू फाइंड आउट कि किस कॉलेज में मैं एलिजिबल हूं, किस में नहीं। लेकिन हेलो एवरीवन, सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीजन ऑफ MBA 2025. बेसिकली दैट मीन्स CAT 2025, SNAP 2025, NMAT 2025, but ZET 2026. It is basically for MBA students who would be going to do MBA in 2026 into their colleges. तो कहने को आप ये बोल सकते हो 2026 के बच्चों के लिए है, but I'm just calling it MBA 2025 season because the exam would be held in 2025. In this session, I'm going to talk about a few things like MBA के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से एग्जाम्स के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है उन एग्जाम्स की, उसके अलावा व्हाट इज़ अ गुड स्कोर इन दोज एग्जाम्स, क्या क्या आता है, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ दीज एग्जाम्स, एंड व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। दैट्स ऑल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। अगर आपको ऑलरेडी पहली सारी चीज़ों के बारे में पता है, अगर आप एक रीटेकर हैं या फिर आप ऑलरेडी इनके नॉलेज ले चुके हैं, देन आई डू नॉट थिंक दिस सेशन वुड बी फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जिनको MBA के बेसिक्स के बारे में जानना है कि MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या क्या होता है, कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, उन सब के बारे में मैं इस सेशन में बात करने वाला हूँ। सो जस्ट आई मीन चूज अकॉर्डिंगली वेदर यू वांट टू अटेंड, आई मीन कंटिन्यू विद दिस और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, करंटली ऑन अनअकैडमी there is an offer going on where you can win 9999 rupee voucher every hour. 11 people have already won it. And how can you win it, right? So you will find that link in the description of this video. Going through that, you can find it out that how can you actually do it. So try this and try to win this voucher of 9999 rupees. Now, first of all, I start with some of the colleges which are there, the best colleges for MBA in India. I'm sure when you decided to do MBA, you must have thought of first of all कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। सबसे पहला नाम जो दिमाग में आया होगा वो आया होगा IIM, Indian Institute of Management. So there are 21 IIMs in India, and normally we say that in ranking order, Ahmedabad is the best, second best is Bangalore, then we have Calcutta, Lucknow, Indore, Kozhikode, Shillong and all that. बट ये रैंकिंग सब भी हर साल चेंज होती रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट मोस्टली इट इज अज्यूम दैट ABC आर द टॉप 3, LIK आर द नेक्स्ट 3, एंड देन वी हैव शिलोंग, और उसके बाद कुछ नए IIMs बने। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज यू कैन से समहाउ वी कीप कॉलिंग देम इन दिस मैनर। देन अपार्ट फ्रॉम दीज IIMs वी हैव फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दैट इज FMS, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी फेमस इसलिए भी है क्योंकि FMS का फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको अलाउ करता है MBA करना इन जस्ट अ प्राइस ऑफ सम 2.5 लाख रुपीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/15 ऑफ सम ऑफ द IIMs. यस, यू हर्ड इट राइट। IIMs का फीस कई बार 30 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है। XLRI जमशेदपुर, राइट, विच इज अगेन जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, काफी फेमस है MBA के लिए। शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज इन IIT मुंबई, सो IIT मुंबई का बेसिकली यू कैन से MBA डिवीजन, that's also considered as a very good college for MBA. SP Jain, which is again in Mumbai, then I have IIFT, the best college in India for foreign trade. Jamnalal Bajaj, which is again in Mumbai, I have MDI, Gurgaon. Narsi Monji Institute of Management Studies, then I have SIBM, Pune, Tata Institute of Social Sciences, which is in Mumbai. I'm not saying these are the only top A grade schools. Some of them which came to my mind randomly, मैंने उनको बस यहाँ लिख दिया। इसके अलावा और भी A grade colleges हो सकते हैं। Of course, there is a list of other colleges as well, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस की गिनती में नहीं आएंगे, थोड़ा सा उनसे नीचे, आप उनको एक तरह से ग्रेडिंग में डाल सकते हैं।
सॉरी, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कॉलेज, दैट काइंड ऑफ कॉलेज। वैसे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस इंडिया में हो सकता है 2000 3000 भी हों, लेकिन कॉलेजेस तो वही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जिसमें जाके हम लोग एक अच्छी एजुकेशन ले सकें और उसके बाद एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, वी कैन सी अ गुड करियर ग्रोथ। तो उसमें डेफिनेटली इन कॉलेजेस के नाम है, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम दीज एज वेल। यहां पर काफी बार एक तो कॉमन सवाल ये आता है कि सर एक हमने एमबीए के बारे में सुना है और एक हमने सुना है पीजीडीबीएम के बारे में, पीजीडीएम, पीजीपीएम, कुछ इस तरह के डिप्लोमास होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन समथिंग। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम? स्ट्रेट अवे पहली बात तो ये आती है। तो पहला मैं आपको सीधा बता दूं, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ एक अकेला फर्क ये है, एमबीए इज अ डिग्री विच इज यूजीसी अप्रूव्ड, PG diploma is a diploma which is generally given by AICTE approved institutions। लेकिन मार्केट में अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखेंगे तो वो कॉलेज के हिसाब से होगी, कॉलेज के रेपुटेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई टॉक अबाउट FMS which is a definitely very good college, it gives you an MBA degree because it is affiliated by Delhi University। But when I talk about any of the IIMs, they will give you a postgraduate diploma because they are not a UGC approved institution, they are AICTE approved। लेकिन एक अहमदाबाद के पीजीडीएम की वैल्यू ज्यादा हो सकती है एफएमएस की एमबीए से भी। तो अब ये मत सोचिएगा वो डिप्लोमा डिग्री वाला जो बचपन से सोचते आए हैं फर्क होता है, वो यहां नहीं होता। रादर इफ आई टॉक अबाउट दिस कॉलेज टिस which is considered to be the best college in India for HR, they actually do not give you MBA degree or PGDM, rather they give you MA in HR। वो है MA in HR, लेकिन it is comparable to any of the MBAs or PGDBMs or PGPMs that the other colleges offer you, right? So these are some of the top B schools of India which you see on the screen, and as I said there are colleges apart from these as well। इन्हीं colleges के बहुत सारों के अलग अलग campuses भी हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ SP Jain के बारे में, apart from Mumbai they also have a campus in Singapore and Dubai। When I talk about IIFT, they have a campus in Kolkata and Kakinada as well। When I talk about MDI, they also have another campus in Murshidabad। ऐसे सभी कॉलेजेस के आपको कुछ ना कुछ अलग अलग कैंपसेस भी नजर आते हैं। हालांकि वो कैंपस उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना उनका एक जो ओरिजिनल कैंपस है उतना बढ़िया करता है। सो दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एन A grade B school, you can say so, right? अगला सवाल ये आता है इन कॉलेजेस में एंट्री कैसे ली जाए, हाउ डू यू एंटर इनटू दीज कॉलेजेस, व्हाट आर द एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज एग्जाम्स नाउ। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्स व्हिच मोस्टली स्टूडेंट्स राइट टू गेट एडमिशन इनटू बी स्कूल्स। एमबीए में जो सबसे बड़ा एग्जाम आपके पास है दैट इज कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम आप ये कह सकते हैं कैट है, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था फॉर कैट 2024, राइट? 3.5 लाख, दैट्स अ बिग नंबर। लेकिन उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट एग्जाम है दैट मस्ट बी जेट, which is written by approximately 1 lakh people। Then I have SNAP, NMAT, CMAT and these MHCT exam as well। So all these exams are written by very less number of students with respect to CAT। तो ज्यादातर लोग जब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो कैट के लिए ही करते हैं, बिकॉज ज्यादातर कॉलेजेस भी कैट से ही एफिलिएटेड है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे एक्सेप्ट कैट स्कोर्स। तो होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए कोई कॉलेज है, लेट्स से एफएमएस ही है, एफएमएस को एडमिशन देना है बच्चों को एमबीए के लिए, तो एफएमएस क्या करता है, वो कैट को बोलता है आपने जो एग्जाम लिया आप उसका स्कोर कार्ड मुझे दे दीजिए बच्चे का, अकॉर्डिंग टू दैट स्कोर कार्ड आई जस्ट दैट स्टूडेंट। और उसके बाद एक सेकंड स्टेज होती है जिसमें इंटरव्यूज एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं। आफ्टर दैट दे गिव एडमिशन, राइट? सिमिलरली सम ऑफ द कॉलेजेस वुड बी एक्सेप्टिंग जेड स्कोर्स, जैसे एक्सएलआरए जमशेदपुर वो जेड के थ्रू ही लेता है। सिम्बाइसिस के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी के सभी स्नैप के थ्रू लेते हैं। नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट जो है वो एनमेट के थ्रू लेता है। सिमिलरली केजे सोमैया और कुछ और कॉलेजेस हैं जो सीमेट के थ्रू लेते हैं। जनरल बजाज अगर आपको जाना है तो महाराष्ट्र सीईटी इज वन ऑफ द एग्जाम्स थ्रू विच यू कैन गो। सो दैट मीन्स दीज आर ऑल द एग्जाम्स which you have to prepare for or you have to appear for in a year. Of course, not mandatory to appear for all of them, then you choose. If I look at the total number of seats for which we are fighting, that's approximately 5,000 to 7,000 in all of these A grade schools.
राइट, कंबाइंड टुगेदर। ऑफ कोर्स उसके बाद अगर मैं बी ग्रेड स्कूल, सी ग्रेड स्कूल्स के बारे में बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट शायद 15,000 20,000 तक चली जाएंगी, लेकिन ये वो सीट्स हैं जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। ठीक है, जैसा आपने और एग्जाम्स में देखा होगा, जैसे मेडिकल में होता है तो एक बहुत अच्छा कॉलेज है एम्स, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज की रैंकिंग गिरती चली जाती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स उतनी होती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा इंजीनियरिंग के अंदर कॉलेजेस तो बहुत सारे, लेकिन बच्चे चाहते क्या है, उनकी सीट्स कितनी है वो थोड़ी कम होती है। उसी तरीके से दिस इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ सीट्स हियर, राइट। सो ये सभी एग्जाम्स हैं जो हम लोगों को अगले साल देने, लेकिन ज्यादातर फोकस हम लोगों का कैट पे रहता है, इसलिए ज्यादातर हम लोग जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं दे ट्राई टू कोच स्टूडेंट्स फॉर कैट एग्जाम, बिकॉज उसका अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, उसका सिलेबस का अम्ब्रेला इतना बड़ा है कि तकरीबन सभी एग्जाम्स उसके अंडर आ जाते हैं। इन अदर वे यू कैन से कि अगर आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी आपकी तैयारी हो ही जाती है। हालांकि सम एग्जाम्स हैव सम एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल, जैसे जेट है तो उसमें एक डिसीजन मेकिंग का सेक्शन अलग आता है जो कैट में नहीं आता। किसी एग्जाम में जैसे सीमेट है उसमें एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है जो किसी और कैट में नहीं आता। तो सभी में कुछ इस तरह की चीजें आपको अलग से मिल जाएंगी जो कैट के अंदर नहीं आ रही हैं, उनके लिए हम लोग फिर अलग से प्रिपरेशन करते हैं। ये बात हुई एग्जाम्स की। अगला सवाल ये आता है कि इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या है, राइट, क्या मैं दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं, प्लस बहुत सारी रूमर्स भी हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। द कॉमन एलिजिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्स इज you have to be either a graduate or in the final year of your graduation, whereas अगर आप कैट की बात करेंगे तो कैट कहता है इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूं ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये कहते हैं नहीं हमें तो वर्क एक्सपीरियंस भी जरूर चाहिए, राइट। तो ये सभी कॉलेजेस का आपका अपना अपना क्राइटेरिया बाद में अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्स का क्राइटेरिया कहूं, देयर इज नो एग्जाम विच हैज अ क्राइटेरिया इन विच दे से कि भैया वर्क एक्स होना जरूरी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। सभी एग्जाम्स की ज्यादातर एलिजिबिलिटी यही रहती है, ग्रेजुएट या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप हैं और आपका मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी एंड देयर इज नो एज लिमिट। आई एम स्टिल राइटिंग कैट एग्जाम एवरी ईयर, जेट एग्जाम एवरी ईयर, आई कैन राइट इट। किसी भी एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। दिस इज द कॉमन एलिजिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। तो एलिजिबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ I definitely want to address those rumors which we normally have कि अगर 10th में 80 प्लस नहीं है, 12th में 80 प्लस नहीं है तो MBA में एडमिशन ही नहीं हो सकता। No, that's wrong. It's not true. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप इंजीनियर हैं इसलिए आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, नहीं, ये भी गलत है। हर कॉलेज में ऐसा नहीं होता। ये कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जो अलग अलग अपने हिसाब से सेट करते हैं। वो क्या है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज एग्जाम्स। बट एज आई सेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम एग्जाम है हमारे लिए कैट। सो आई विल स्टार्ट विद द एग्जाम कैट इटसेल्फ फर्स्ट। कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बाकी एग्जाम्स की तरह ये नहीं है जहां पे आपको पहले से पता है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे। कैट नेवर टेल्स यू दैट। जेड में आपको पता होता है 26 क्वेश्चंस इन वर्बल, 21 इन डिसीजन मेकिंग, 28 इन क्वांट। स्नैप में आपको पता होता है 15, 20, 25 क्वेश्चंस। एनमैट में आपको पता होता है 36 क्वेश्चंस। लेकिन कैट में आपको नहीं पता होता बिफोर द एग्जाम कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट कीप्स चेंजिंग। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैट 2019 इट वाज अ 3 आवर एग्जाम, 3 सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी, LRDI, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और तीनों ही सेक्शंस 1 आवर के। 34 क्वेश्चंस इन दिस, 32 इन दिस, 34 इन दिस। ये तीनों सेक्शंस थे आपके कैट 2019 में। कोविड स्ट्रक 2020, सडनली एग्जाम उन्होंने 2 घंटे का कर दिया। पहले एग्जाम 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स होते थे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। अब कर दिया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 स्लॉट्स, 2-2 घंटे के पेपर। ईच सेक्शन वाज ऑफ 40 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस्ड टू 26, 24, 26। कैट 21 आया, ये फर्दर रिड्यूस कर दिया 24, 20, 22। हालांकि टोटल वही रहा, 2 घंटे का एग्जाम है, 66 क्वेश्चंस है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन एन एग्जाम, तो ये तो पहले से पता होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे डोंट लेट यू नो। वो आपको जस्ट एग्जाम के टाइम ही पता लगता है। नेक्स्ट ईयर दे कंटिन्यूड विद दिस पैटर्न, बट दिस ईयर कैट 2024 दे डिडंट टेल यू बिफोर हैंड। लेकिन जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में गए एकदम से दिखाई दिया 24, 22, 22, दीज वर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम दिस ईयर। सो बेसिकली एग्जाम आपका 204 मार्क्स का हो गया। कैसे? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स।
तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 300 228, दीज आर द नंबर ऑफ मार्क्स which are there. The number of questions slightly increased this year to 68 with respect to the previous years. So this has been the CAT exam structure of few previous year. ये पिछले कुछ सालों का स्ट्रक्चर है, और जैसा मैंने आपको बोला, CAT में आप एक्चुअली कह ही नहीं सकते पहले से कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं. लेकिन there is an important point here. In CAT, when I say every question is of 3 marks, there is also a negative marking of 1 mark. For every wrong answer 1 mark is deducted. लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है. Some of the questions in CAT are नॉन MCQ टाइप, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, उसको बोलते हैं टीटा क्वेश्चंस. टीटा मतलब टाइप इन द आंसर. एक बॉक्स गिवन होता है जिसमें आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखना होता है. फॉर दीज टीटा क्वेश्चंस राइट आंसर आपको +3 देता है, रॉन्ग आंसर की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो नॉर्मली वी आल्सो टेल आवर स्टूडेंट्स कि आपको टीटा तो सारे करने ही चाहिए. तो अगर मैं टोटल एग्जाम में देखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टीटा जो आपको दिखाई देंगे वो तकरीबन 18-20 के आसपास दिखाई देंगे आउट ऑफ 66-68 क्वेश्चंस. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस इन द एग्जाम. सो दैट्स ब्रॉडली व्हाट इज कैट स्ट्रक्चर. सबसे पहला सेक्शन होगा VARC एंड यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर. दिस ऑर्डर इज फिक्स्ड बिफोर हैंड. आपके पास सबसे पहले VARC आएगा, 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा. उस 40 मिनट के टाइम में आपको इन 24 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, विच इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल 24. जैसे ही 40 मिनट्स ओवर होंगे आप LRDI पे मूव कर जाएंगे. इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 22 क्वेश्चंस एंड यू कैन नॉट गो बैक टू VARC. जैसे ये 40 मिनट्स खत्म होंगे आप QA पे आ जाएंगे. अगले 40 मिनट में आपको ये 22 क्वेश्चन कवर करने हैं एंड यू कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शंस अगेन, एंड दैट्स हाउ द एग्जाम प्रोसीड्स. दिस इज व्हाट कैट एग्जाम इज. अब थोड़ा सा और बात करते हैं कैट एग्जाम के बारे में, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, इफ एनी वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025, so yes, we have recently started a batch, or we are going to start a batch from 16th of December, in which I would be teaching quant, Ravi sir would be teaching LRDI, Shabana ma'am is going to teach verbal ability in this. So of course you will be getting everything in this batch: mock test, expert sessions from the educators, the comprehensive course coverage, everything in the course would be covered under this, and every kind of mentoring that you need, the test series, the material, everything you would be getting through this batch itself. So join us for this batch, right? And I'll come to the point now. I'm just showing you one scorecard of CAT, that how does the CAT scorecard look like. तो यहाँ कहीं एड्रेस लिखा होता है, वहाँ फोटो होता है, वहाँ सिग्नेचर होता है. यहाँ पे CAT एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, मेल, द डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ टेस्ट, कैटेगरी एंड PWD स्टेटस, ये सब चीजें दे रखी हैं. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वर्बल एबिलिटी में आपको 2 चीजें दिखाई देंगे. वन इज स्केल्ड स्कोर एंड वन इज परसेंटाइल. स्केल्ड स्कोर का मतलब क्या है? ये स्कोर नहीं है, स्केल्ड स्कोर है, बिकॉज 3 अलग अलग स्लॉट्स में पेपर होता है. तो किसी एक में थोड़ा मुश्किल हो गया तो उसका स्केल्ड स्कोर बढ़ जाता है. मतलब मुश्किल पेपर में आप 25 स्कोर कर रहे हैं तो कैट उसको 28-29 कर देगा. अगर बहुत आसान था कोई स्लॉट, उसमें आपने 25 स्कोर किया तो कैट उसको 21-22 कर देगा. वो स्केलिंग कैसे करते हैं? देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर दैट, विच ऑफ कोर्स कैट प्रोवाइड्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स कि भाई हम इस फॉर्मूले से स्केलिंग करते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट स्केलिंग यू कैन से यहां एक स्केल्ड स्कोर मिलता है, लेकिन स्केल्ड स्कोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल. फॉर एग्जांपल दिस गाय हैज अ परसेंटाइल ऑफ 95.55. इसका मतलब ये है 95.55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो हिम. ही इज बेटर देन 95.55% ऑफ द पीपल. परसेंटाइल का मतलब होता है आप कितना परसेंट बच्चों से बेहतर है, और जितने परसेंट बच्चों से आप बेहतर हैं, राइट, वही परसेंटेज आपका परसेंटाइल बन जाती है. तो ऑफ कोर्स हायर द परसेंटाइल बेटर इट इज. जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी आपका उतना ही अच्छा स्कोर माना जाएगा. So this guy has a decent percentile in verbal ability, but when I talk about DI, this person has a percentile of 99.95, which tells you that he's pretty good in LRDI. Only 0.05% of the students are above him. And in quant, he has a 99.92 percentile. That means only 0.08% of the students are above him in quantitative ability. And then there is an overall percentile. That means only 0.05% of the students are above him.
सो इसीलिए जितना हाई परसेंटाइल होगा उतना ही आपका कट ऑफ बनेगा कॉलेजेस के हिसाब से, जितना बेहतर कॉलेज होगा उसी का उतना हाई परसेंटाइल। तो IIM अहमदाबाद का अगर मैं परसेंटाइल कट ऑफ देखूंगा, इफ इट इज लेट्स से 99.5 फॉर अ सर्टेन प्रोफाइल, then for FMS it might be 99.3, for IIM Bangalore it might be 99.4, 99.2, for Calcutta it might be something। तो ऐसे धीरे धीरे कॉलेज के लिए कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे नीचे होते चले जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस, द A ग्रेड कॉलेजेस, दे ऑल्सो लुक एट योर सेक्शनल परसेंटाइल्स। सिर्फ ओवरऑल परसेंटाइल ज्यादा लाने से बात नहीं बनेगी, आपको हर सेक्शन में भी अच्छा करना पड़ेगा, राइट? दैट्स हाउ यू हैव टू परफॉर्म इन कैट। नाउ what is a good score, what is a bad score, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आता है? just to get an idea about that, I'm just giving you this table now that what is an ideal score in CAT 2023। मैं आपको डेटा CAT 2023 का दे रहा हूं, 2024 का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। so what happened in 2023? टोटल मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया 198 थे। a person who was above 99.5% of the students, that means a person who had a percentile of 99.5 had a score of 84। मतलब जिस आदमी का आधे से भी कम स्कोर आया टोटल में से, वो आदमी 99.5% लोगों से ऊपर था। 99 परसेंटाइल आया उस आदमी का जिसका स्कोर 76 था। मतलब उस बच्चे से ऊपर केवल 1% स्टूडेंट्स थे जिसने 76 स्कोर किया आउट ऑफ 198। 95 परसेंटाइल आया उस आदमी का जिसका स्कोर 55 था। 90 परसेंटाइल आया उस आदमी का जिसका स्कोर 44.5 था, और 80 परसेंटाइल आया उस आदमी का जिसका स्कोर 34 था। सो दीज आर सम ऑफ द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फिगर्स फॉर कैट 2023 ओवरऑल। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज देखना चाहो तो वो भी आपको यहां दिख रहा होगा। व्हेन आई टॉक अबाउट VARC, a 99 percentile was there at a score of 40.5, which means जिस आदमी ने तकरीबन 13-14 नेट क्वेश्चंस करेक्ट किए आउट ऑफ 24 इन VARC, वो 99% बच्चों से ऊपर निकल गया। LRDI में जिस आदमी ने तकरीबन 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए आउट ऑफ 20, वो आदमी भी 99% बच्चों से ऊपर निकल गया। और जिस आदमी ने क्वांट में तकरीबन 8 क्वेश्चंस करेक्ट करे नेट, वो भी तकरीबन 99% लोगों से ऊपर निकल गया। 8 मतलब आउट ऑफ 24, राइट? टोटल अगर आप मार्क्स देखेंगे तो ये 72 का था, ये 60 था, ये 66 का था, सॉरी 24 नहीं 22 में से 66 में से 25 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 99% बच्चों से ऊपर था। सवाल आता है सर ये आइडियल स्कोर कैसे पता लगेगा? देखिए आइडियल स्कोर डिपेंड करता है मेरी महत्वाकांक्षा पे। मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस कॉलेज में जाना है। अगर मेरा टारगेट ही IIM ABC है तो मेरे लिए एक टारगेट स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 99 परसेंटाइल इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस। दिस शुड बी माय टारगेट। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं नहीं थोड़ा सा नीचे वाले कॉलेज में भी जा सकता हूं तो शायद मैं 95 टारगेट कर रहा हूं, नहीं मैं B ग्रेड कॉलेज में जाने को भी राजी हूं तो शायद मैं 90 टारगेट कर रहा हूं। तो मैं कितना टारगेट करता हूं ये उस पर डिपेंड करता है कि मेरा आइडियल स्कोर जो है वो क्या होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू डिसाइड। आई हैव गिवन यू द फिगर्स हियर, राइट? और एग्जाम का आपको एक आइडिया इस बात से लगेगा कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट 11 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस इन कैट 2023। 80% बच्चे 11 ही क्वेश्चन नेट ठीक कर पाए 66 में से, 1/6। वर्बल एबिलिटी में भी 72 में से 1/4, LRDI में 1/5 और QA में तो 1/10, सॉरी 1 तकरीबन 6 के आसपास, 7 के आसपास। इतना स्कोर लाने पे ही आपका इतना परसेंटाइल आता है। दैट्स हाउ इट हैज बीन देयर। I hope you all understood my point here, right? These are telling you at what score, what percentile you got in CAT 2023. हालांकि एक और चीज ध्यान में रखिए, ये CAT 2023 का डेटा है, 2023 का डेटा है। 2022, 2021 की अगर आप बात करेंगे तो ये डेटा जो है ये धीरे धीरे चेंज होता आपको दिखाई देगा। जैसे इट इज सेड दैट CAT 2023 हैड अ वेरी टफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लास्ट ईयर अगर आप बात करते हैं 2022 में, तो जहां ये स्कोर 25 आपको नजर आ रहा है, वहीं पे 2022 में ये स्कोर 25 की बजाय इट वाज समवेयर अराउंड 33, 34। यस, इतना फर्क भी आ जाता है। कभी कभार वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ही डिपेंड करता है, राइट? सो दैट्स अबाउट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल थिंग इन CAT 2023 एंड आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट।
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट VARC सेक्शन, अब सेक्शंस की बात करते हैं. देयर आर 3 सेक्शंस. वी हैव VARC, देन वी आल्सो हैव क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड LRDI. फर्स्ट सेक्शन VARC. कैसा आता है स्ट्रक्चर? इन VARC तकरीबन 65 to 70% ऑफ योर क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अलोन. मतलब अगर टोटल 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तकरीबन 16-17 क्वेश्चंस उसमें से अकेले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं. द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फ्रॉम वर्बल एबिलिटी. नाउ इस वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आता है? इन वर्बल एबिलिटी वी हैव पैरा जंबल्स, वी हैव पैरा कंप्लीशन, वी हैव समरी बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव ऑड वन आउट. These are the different types which are there in VARC section, right? ये RC के क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन 2/3 और बाकी आपके वर्बल एबिलिटी के. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे टॉपिक पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, समरी बेस्ड, ऑड वन आउट, यार ये सारे टॉपिक भी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग बेस्ड है. जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग बेस्ड है, ये रीडिंग बेस्ड है, तो ये भी तो रीडिंग बेस्ड है. सो अल्टीमेटली अगर आप VARC सेक्शन को देखोगे, इट इज प्योरली अ रीडिंग बेस्ड सेक्शन. इसका मतलब अगर आप अपना VARC इंप्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू रीड अ लॉट. स्टार्ट रीडिंग टुडे इटसेल्फ. आज से पढ़ना शुरू कीजिए. आप कोई नॉवल पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कीजिए, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कीजिए, कोई बिजनेस रिव्यूज पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़िए खूब सारा, ताकि आप ये सारी चीजें अपनी इंप्रूव कर पाए, क्योंकि सब कुछ रीडिंग बेस्ड ही है, नथिंग एल्स. देन व्हेन आई टॉक अबाउट LRDI में क्या क्या आता है? LRDI के आपको 2 पार्ट्स नजर आएंगे. वन इज LR, वन इज DI. LR इज लॉजिकल रीजनिंग, DI इज डेटा इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा को इंटरप्रेट करके आंसर करना, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. अब वो डेटा किस फॉर्म में दिया जा सकता है? वो डेटा आपको दिया जा सकता है टेबल में, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, लाइन ग्राफ में, स्कैटर प्लॉट, रेडार ग्राफ, बबल चार्ट. ये सब टाइप्स तो वो हैं जो ज्यादातर बच्चों ने सुनी हुई होती हैं, लेकिन ये टाइप्स आपके लिए नई भी हो सकती हैं. सो दिस इज वन टाइप विच इज आस्क्ड इन DI. टिल कैट 2023 हम ये कहते थे कि DI तो बहुत कम आता है, हो सकता है एक भी सेट DI पे ना आए, ऐसा भी होता है. कभी कभार सिर्फ एक सेट आ गया 4 में से, 5 में से. लेकिन 2024 में चीजें एकदम से बदली. इन वन स्लॉट 5 में से 2 आपके जो वो थे सेट्स, वो DI के आ गए, 3 LR के. किसी एक में तो 3 DI आ गए, 2 LR भी आ गए. तो ऐसा भी पॉसिबल है. एज आई सेड बिफोर, कैट आपको सारी बातें पहले बताता ही नहीं है, वो एग्जाम में ही जाके पता लगता है कि क्या आएगा उसके अंदर, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा, व्हेन आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, क्या क्या आता है उसमें? रीजनिंग बेस्ड DI, मतलब DI का पार्ट है लेकिन उसमें रीजनिंग लगा के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. मैट्रिक्स एंड ग्रिड बेस्ड क्वेश्चंस. स्केड्यूलिंग, आपको किसी तरह से स्केड्यूल करना पड़ेगा. इस तरह के क्वेश्चन देगा जैसे 6 टीचर्स हैं जिनको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं एक क्लास के अंदर, और क्लास के ये टाइमिंग्स हैं, तो उसको शेड्यूल करना. ट्रेन्स को शेड्यूल करना. रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, पजल्स, एंड देयर आर मेनी मोर. अगर मैं कैटेगराइज करना शुरू करूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस LR में पूछे गए हैं, इट वुड नेवर एंड. वो चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक, राइट? मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब आप उसको किसी टाइप में कैटेगराइज ही नहीं कर पाओगे. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है LRDI के अंदर पूछे जाते हैं. सवाल आता है इंप्रूव कैसे किया जाए. नाउ LRDI इज समथिंग फॉर विच देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. कोई बुक नहीं है जो पढ़ के मैं LRDI इंप्रूव कर पाऊं. इट्स अबाउट योर रीजनिंग स्किल्स दैट यू हैव टू इंप्रूव. और वो रीजनिंग स्किल्स आप कैसे इंप्रूव करेंगे? बहुत सारी रीजनिंग बेस्ड पजल्स करके. आप सुडोकू खेलना शुरू कीजिए, आपको डेली टाइम्स में मिल जाएगा. ऐप आती है आजकल ऐसी जिसपे सुडोकू खेल सकते हैं आप. कोई भी ऐसी चीज जिससे ब्रेन एक्सरसाइज हो, कोई भी लॉजिकल पजल्स करना शुरू कर दीजिए. जो दूसरे एग्जाम्स में आपको दिखती है रीजनिंग बेस्ड पजल्स, वो आप करना शुरू कर सकते हैं. बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट आवर इंजन एंड वी हैव टू कीप इट रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉजिक, कि हम लॉजिक सीखना शुरू करें. दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव इट. और उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा, वहां पे आपको सारा कुछ वो पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे. सो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली एज वेल. देन व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, in quantitative ability the major portion is made up of arithmetic,
सबसे ज्यादा अगर कुछ आता है तो वो आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपके पास परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब पार्ट है अर्थमेटिक का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्वांट में अर्थमेटिक से आते हैं, तकरीबन 38 से 42%, मतलब आउट ऑफ 22 क्वेश्चन यू विल सी 8-9 क्वेश्चंस वुड बी देयर फ्रॉम अर्थमेटिक। द सेकंड लार्जेस्ट एरिया हैज ऑलवेज बीन algebra. Algebra consists of linear equations, quadratic equations, AP-GP series, functions, and then I have other areas like logarithm, modulus, inequalities. That's all a part of algebra. This is the second largest area in quantitative ability. Rather, it is pretty close to arithmetic, you can say so. The third biggest area is geometry, right? The fourth biggest area is number system, and then I have modern maths, that is permutation, combination, probability as the last one, जिस पे ज्यादातर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नंबर सिस्टम पे 2 या 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 4 या 5 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चंस अलजेब्रा के, 8-9 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर हैज बीन। ज्योमेट्री में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, और उसके बाद आपके ये जो 3D फिगर्स, मेंसुरेशन वगैरह, दैट ऑल इज अ पार्ट ऑफ इट। नंबर सिस्टम इज समथिंग विच हैज द लोएस्ट ROI, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। क्लासिफिकेशन, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, हाईएस्ट पावर इन फैक्टोरियल, LCM, HCF, बहुत कुछ आता है उसके अंदर, लेकिन सिर्फ 5 से 7% क्वेश्चंस ही आपके नंबर सिस्टम बेस्ड नजर आते हैं। और permutation combination is the other area. So these are the areas from which you have to study. सवाल फिर से ये आता है कि मैं पढ़ूं कहां से? How do I start quantitative ability? Quantitative ability के लिए I would suggest आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक की, टू बिल्ड योर बेसिक्स। सबसे पहले अपना बेसिक बिल्ड कीजिए। 7 से 10 तक की सारी टेक्स्ट बुक्स को पूरा पढ़िए, पूरा थ्योरी भी पढ़िए। क्वेश्चन बेशक मत सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइजेस के थ्योरी पढ़िए, एग्जांपल्स को पढ़िए, समझिए हर एक टॉपिक को, बिकॉज कैट विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस लाइक दैट ओनली। वो आपसे उसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपको बेसिक समझ होनी चाहिए टॉपिक की। सिर्फ फॉर्मूला याद करके या थ्योरम्स याद करके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जहां तक कैट की बात होती है उसके अंदर, ठीक है। एंड apart from CAT the other exams, if I talk about those all, जैसे मैं बात करता हूं ZET के बारे में, तो ZET में क्या है, 180 मिनट्स का टाइम होता है, जबकि CAT में 120 मिनट्स है। यहां पे 95 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनका स्कोर कंसीडर नहीं होता आपके स्कोर कार्ड में। उनका स्कोर कोई कॉलेज कंसीडर कर सकता है अपने एडमिशन करने के लिए, लेकिन जैसे कैट में आपके पास 3 परसेंटाइल और एक ओवरऑल परसेंटाइल होता है, वैसे ही ज़ेट में इन तीनों का एक परसेंटाइल के साथ उन्हीं तीनों से ओवरऑल परसेंटाइल बनता है। 26 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल, 21 ऑफ डिसीजन मेकिंग, 28 ऑफ QA एंड DI। देन व्हेन आई टॉक अबाउट स्नैप, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट्स ए 60 मिनट टेस्ट। कैट 120 का, 180 का, ये 60 का, और 60 ही क्वेश्चन से 60 मिनट में, मतलब इट्स ए स्पीड टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 20 QA के और 25 AR एंड LR के। व्हेन आई टॉक अबाउट NMAT, इट इज द ओनली एग्जाम इन MBA करंटली जिसमें एडेप्टिव एग्जाम होता है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम GMAT। तो एडेप्टिव एग्जाम है, 120 मिनट्स का एग्जाम है, हर सेक्शन में 36 क्वेश्चंस होते हैं, और हर सेक्शन के लिए आपके पास एक टाइम लिमिट होती है 28, 40 और 52 की, ठीक है। इतने मिनट्स में आपको तीनों सेक्शंस करने हैं, 28 में वर्बल, 40 में LR, 52 में क्वांट। दिस इज हाउ यू हैव टू कवर ऑल द 3 सेक्शंस। सिमिलरली CMAT, महाराष्ट्र CET की भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी एक अलग पैटर्न आपको नजर आएगा। हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न ही दिखाई देता है, अकॉर्डिंगली दे आस्क यू क्वेश्चंस। बट एज आई सेड, अगर प्रिपेयर करने की बात आती है तो इन सबके लिए प्रिपेयर करने के लिए कैट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैट इज द बिगेस्ट अम्ब्रेला, इट्स ए मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। जो इक्का दुक्का चीज बचती है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। दैट्स हाउ वी प्रिपेयर फॉर इट। बट हाँ, इन सभी के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, इन सभी की अलग अलग डेट्स होंगी, इनके थ्रू जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉलेजेस आएंगे उनके फॉर्म अलग से फिल करने पड़ते, राइट। That's how it has been there. When I talk about OMETS, so in OMETS, this is going to happen. These are the other management entrance tests. Now, before I move ahead, another important information for all of you. Currently, Unacademy is giving you double benefits. That is, अगर आप 6 months का सब्सक्रिप्शन Unacademy पे लेते हैं, you get 6 months extra free. 9 months के साथ 9 months free, 12 months के साथ 12 months free, and not only that,
you also get flat 50% off on the subscription fees. और ये ऑफर कल खत्म हो रहा है. Do take advantage of this if you want to take Unacademy subscription. Now some of the important informations at the end. Some important जो छोटी छोटी चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये. पहली चीज, CAT, SNAP and ZET, they are conducted in November to January. Rather, CAT is always conducted on the last Sunday of November. SNAP is conducted in December on 3 dates and ZET is conducted on the first Sunday of January. तो ये तीनों एग्जाम्स आपके बेसिकली नवंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक के बीच में खत्म हो जाते हैं. When I talk about NMAT exam, it is conducted in a window of 3 months, अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि it can be written in multiple slots. CMAT एग्जाम मार्च से मई के बीच में कभी होता है. ये ऐसे NMAT की तरह अलग अलग स्लॉट्स नहीं होते हैं, लेकिन बात यह कि CMAT की कोई एक डेट फिक्स नहीं होती. कभी कभार मई में होता है, कभी अप्रैल में, कभी मार्च में. सो समवेयर, मतलब जैसे ZET और CAT की तरह फिक्स नहीं है कि फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी या लास्ट संडे ऑफ नवंबर कोई होगा. दैट डज नॉट हैपन. And apart from these exams, this exam is not the end of the story. To get admission, you also have to go through the second stage of admission. Generally, the second stage of admission will be consisted of writing test, GDs, group discussions, personal interviews, and they are extremely important for all of you. And those are conducted from February to May. मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में तो आपके रिटन एग्जाम का जो भी स्कोर आता है उसका जो भी वेटेज है दैट बिकम्स 0 आफ्टर द फर्स्ट स्टेज. एक बार आपको कॉल आ गया वहां से, उसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे तो उसका स्कोर गिना ही नहीं जाएगा. अब इसी पे डिपेंड करता है आप आगे जाके कैसा परफॉर्म करते हैं. तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है. Academic scores of 10th, 12th and graduation matter in some of the colleges. Yes, it is true that in some of the colleges, if you have a lesser percentage, then you cannot get admission into those colleges. अब वो कितना है लेसर परसेंटेज, क्या वो 70 है, क्या वो 80 है, क्या वो 60 है, वो कॉलेजेस पे डिपेंड करता है. कॉलेज टू कॉलेज सबका एक अलग क्राइटेरिया होता है. वी हैव टू चेक दैट टू फाइंड आउट कि किस कॉलेज में मैं एलिजिबल हूं, किस में नहीं. लेकिन ऐसा मैं बता दूं, ऐसा नॉर्मली सिर्फ ए ग्रेड कॉलेजेस में ही आपको देखने को मिलेगा. बाकी कॉलेजेस में इस तरह के क्राइटेरियाज नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं. एंड फाइनली, सम कॉलेजेस ऑल्सो कीप सम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर बीइंग अ गर्ल, extra marks for being a non-engineer, extra marks for having some work experience. That means your overall profile matters. आपका 10th, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, वर्क एक्स किस इंडस्ट्री का है वो भी मायने रखता है. उसके अलावा गर्ल बॉय के अलग पॉइंट्स मिलते हैं, नॉन इंजीनियर के अलग, और आपने किस बोर्ड से 10th 12th की है वो भी मायने रखता है. सो दैट वेज इफ यू लुक एट इट, it actually is a wholesome process which looks at your complete personality and then they give you admission into MBA. So that's about the complete MBA admission process which is there. Now something to tell you about that people who are preparing for CAT 2024 and are looking for VET PI, so we are running a batch from 22nd of December at just a price of 7,000 in which everything would be given to you that you see on the screen. So your proper VET PI preparation would be done through this. So do not forget to join us for this batch. That's all from my side, guys. Thank you very much. I'm sure this session was useful for you. If you have any further queries, please put it in the comment section. I'll definitely answer there. Or if you have any suggestion about the next video, please put that also. I'll definitely make a video on that. That's all for today. Thank you very much. Have a good day. Unacademy. Let's crack it.